नमस्ते। कभी सोचा है एक मामूली सा बच्चों के खेलने वाला झूला किसी पूरे गांव के लिए खौफ की वजह कैसे बन सकता है? आज हम एक ऐसी ही क्लासिक हिंदी भूतिया कहानी की परतों को खोलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये लोक कथाएं हमारे अंदर के डर को कैसे जगाती हैं। तो चलिए इस रहस्यमयी झूले की कहानी में सीधे उतरते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इस भूतिया झूले के पीछे की कहानी। फिर देखेंगे कि कैसे एक चेतावनी को नज़रअंदाज करना एक बड़ी तबाही की वजह बन जाता है। कहानी आगे बढ़ेगी पहले शिकार के साथ, फिर हम देखेंगे चुड़ैल के साये का खौफनाक मंजर, और आखिर में क्या पूरा गांव मिलकर इस बुराई का सामना कर पाएगा और क्या वो इस श्राप को तोड़ पाएंगे। चलिए पता करते हैं। सोचिए, एक दूर दराज का सुनसान सा गांव। गांव के ठीक बाहर एक बहुत बड़ा पुराना बरगद का पेड़ है और उसी पेड़ की एक मोटी डाल से एक झूला लटका हुआ है। दिन में तो शायद ये सब बड़ा मामूली लगे, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है ना, ये जगह एक अजीब से डर से भर जाती है। गांव का कोई भी इंसान रात में उसके पास जाने की हिम्मत तक नहीं करता। और बस यहीं से इस खौफनाक कहानी की शुरुआत होती है। पर सवाल तो यही उठता है कि आखिर एक बेजान झूले से कोई इतना क्यों डरेगा, है ना? ऐसा क्या था उसमें कि पूरा का पूरा गांव खौफ में जी रहा था? बस इसी सवाल का जवाब हमें इस कहानी के सबसे काले राज तक ले जाएगा। और इस डर की एक झलक हमें मिलती है निर्मला नाम के गांववाली के इन शब्दों में। सोचिए, आधी रात को जब झूले की तरफ से रोने की आवाज आती है तो उसकी घबराहट साफ बताती है कि अरे, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। ये वो खौफ है जिसे वो लोग शायद हर रात सुनते आ रहे हैं। और फिर जो डर था वो हकीकत बनकर आंखों के सामने आ जाता है। खिड़की से बाहर उस चांदनी रात में झूले पर सफेद साड़ी में एक औरत बैठी रो रही है। पर जैसे ही पलक झपकी, वो गायब। अब किसी को कोई शक नहीं था, वो झूला वाकई में भूतिया था। तो अब कहानी में आता है एक नया मोड़। ये मोड़ है यकीन और शक के बीच की टक्कर का। एक तरफ है गांव का सदियों पुराना डर और दूसरी तरफ एक आदमी का दिमाग जो इस डर को मानने को तैयार नहीं है। और अक्सर ऐसी ही टक्कर किसी बहुत बड़ी मुसीबत को दावत देती है। ये टकराव एक पति पत्नी की छोटी सी बहस में साफ दिखता है। घसीटा शायद अपनी बहादुरी दिखाने के चक्कर में कहता है, मैं अभी बाहर जाकर देखता हूं। लेकिन निर्मला उसे रोकती है। उसकी आवाज में वो डर है जो सब कुछ जानता है। वो कहती है, रुको, क्या मौत के मुंह में जाना चाहते हो? खैर, कहानी की दिशा पूरी तरह तब बदल जाती है जब शहर से मेहमान आते हैं, नीलू और उसका पति। वो लोग अपने साथ शहर की भागदौड़ वाली जिंदगी और एक मॉडर्न सोच लेकर आते हैं। उन्हें गांव के इन पुराने डरों और कहानियों के बारे में कुछ भी नहीं पता, और यही बात उन्हें सीधा उस खतरे की ओर ले जाती है जिससे पूरा गांव बचता फिर रहा है। और यहीं से कहानी का सबसे दुखद हिस्सा शुरू होता है। नीलू की मासूमियत, उसकी शहर वाली जिज्ञासा उसे ठीक उसी चीज की तरफ खींचती है जिससे पूरा गांव भागता है। जिस झूले के नाम से गांव वालों की रूह कांपती है, वही झूला उसे अपनी तरफ खींचता है, एक बहुत ही खतरनाक खिंचाव से। नीलू के इन शब्दों में उसकी नादानी साफ झलकती है। वाह, शहर में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, मेरा बहुत मन है झूला झूलने का। वो कितनी उत्साहित है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि उसकी ये छोटी सी ख्वाहिश उसे किस गहरे भयानक जाल में फंसाने वाली है। बस यही इच्छा कहानी का सबसे काला पन्ना लिखने वाली थी। और फिर वही हुआ जिसका डर था। नीलू से वो गलती हो ही गई। घरवालों ने कहा भी था कि सुबह तक इंतजार कर लो, लेकिन उसकी उत्सुकता कहाँ मानने वाली थी। आधी रात को जब सब सो रहे थे, वो चुपके से बाहर निकल गई। कुछ देर तो बड़े मजे से झूली, लेकिन जब उतरने की कोशिश की तो मानो किसी अनदेखी ताकत ने उसे जकड़ लिया हो। उसकी चीख ने रात का सन्नाटा चीर दिया। परिवार वाले जब तक भागकर बाहर पहुंचे, नीलू झूले के नीचे बेहोश पड़ी थी। वो जाल में फंस चुकी थी। झूले पर हुआ हमला तो सिर्फ शुरुआत थी। अब कहानी अपने सबसे डरावने हिस्से में पहुंचती है। नीलू अब वो पहले वाली नीलू नहीं रही थी। उस श्राप का असली भयानक चेहरा अब सामने आने वाला था, और ये बदलाव किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। देखिए नीलू, पर जिस चीज ने कब्जा किया था वो कोई मामूली भूत प्रेत नहीं था, वो एक चुड़ैल थी। दक्षिण एशिया की लोक कथाओं में चुड़ैल एक ऐसी आत्मा होती है जो बदला लेने के लिए भटकती है, और उसकी सबसे बड़ी और खौफनाक पहचान क्या है? उसके उल्टे पैर।
और नीलू में कब्जे के जो निशान दिख रहे थे वो रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। उसकी आंखें खून की तरह एकदम लाल, उसके पैर पूरी तरह से पीछे की तरफ मुड़ चुके थे, और उसकी हंसी वो किसी इंसान की हंसी लग ही नहीं रही थी। और हर रात एक अजीब सी ताकत उसे खींचकर वापस उसी झूले तक ले जाती थी। नीलू का शरीर अब उसका अपना नहीं था। और फिर वो खौफनाक पल आता है जब परिवार इस सच्चाई को अपनी आंखों से देखता है। घर के किसी सदस्य की नज़र नीलू के पैरों पर पड़ती है और उसके मुंह से बस एक चीख निकलती है, इसके पैरों की तरफ देखो, हे भगवान, ये तो चुड़ैल बन गई। अब उन्हें पता चल चुका था कि उनकी लड़ाई अपनी नीलू से नहीं बल्कि किसी भयानक शैतानी ताकत से है। अब डरने का वक्त खत्म हो चुका था। बहुत हुआ। लाचारी की जगह अब हिम्मत ने ले ली थी। परिवार और गांव वालों ने मिलकर फैसला किया, वो लड़ेंगे। वो नीलू को और अपने गांव को इस साए से बचाने के लिए जो बन पड़ेगा वो करेंगे। और अब ये लड़ाई सिर्फ एक अकेले परिवार की नहीं रही। जैसे ही खबर फैली, पूरा गांव एक साथ आ खड़ा हो गया। अरे वो सब उस चुड़ैल को जानते थे, उस डर को जानते थे जिसने सालों से उन्हें परेशान कर रखा था। तो अब ये पूरे गांव की लड़ाई बन चुकी थी। उनका प्लान सुनने में तो सीधा था, पर था बहुत खतरनाक। पहला कदम, सब लोग एक साथ जाकर उस चुड़ैल का सामना करेंगे। दूसरा, झूले की रस्सियों को काट देंगे ताकि पेड़ से उसकी जो भी शक्ति है वो खत्म हो जाए। और तीसरा और सबसे जरूरी कदम, उस मनहूस झूले को जलाकर राख कर देना। अब आखिरी मुकाबले के लिए सब कुछ तैयार था। और अब कहानी अपने आखिरी मोड़ पर है। आग, राख और एक आखिरी धमकी। क्या गांव वाले सच में कामयाब हो पाएंगे? जैसे ही कुल्हाड़ी चलती है, झूले की मोटी मोटी रस्सियां कट जाती हैं। झूला धड़ाम से जमीन पर गिरता है और उसी पल एक भयानक चीख के साथ चुड़ैल का साया नीलू के शरीर को छोड़कर हवा में गायब हो जाता है। श्राप का कनेक्शन टूटते ही नीलू आजाद हो गई थी। ये जीत का पहला पल था। लेकिन चुड़ैल इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। जाते जाते वो अपनी आखिरी सबसे डरावनी धमकी देती है, तुम सब मरोगे, मैं वापस आऊंगी। ये एक चेतावनी थी कि बुराई शायद हार जाए, लेकिन उसकी नफरत हमेशा जिंदा रहती है। गांव वाले एक पल भी नहीं रुकते। वो उस झूले को आग लगा देते हैं। जैसे जैसे आग की लपटें ऊंची उठती हैं, हवा में उस चुड़ैल की दर्दनाक चीखें गूंजती हैं और धीरे धीरे सब शांत हो जाता है। वो झूला और वो चुड़ैल दोनों जलकर राख हो चुके थे। आखिरकार गांव उस खौफ से आजाद हो गया था। तो बस चुड़ैल राख हो गई और गांव वालों ने शायद चैन की सांस ली। पर एक सवाल है जो पीछे रह गया, क्या बुराई को सिर्फ जला देने से वो सच में खत्म हो जाती है, या फिर वो बस राख में छिपकर सही मौके का इंतजार करती है, किसी नए रूप में, किसी नई कहानी में वापस आने के लिए? इस पर सोचने के लिए आज इतना ही काफी है।